मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर डी प्रजापति और स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल के आज 9 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स के वीडियो में। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिए। आपको कैसा लगा ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय दीजिए। और सबसे पहले स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अब दोस्तों, चर्चा कर लेते हैं उन प्रश्नों की जो हमने आपको पिछले वीडियो में पूछे थे। तो पिछले वीडियो में हमने 3 प्रश्न आपको पूछे थे। तो पहला प्रश्न था कि किस राज्य में वकीलों की वित्तीय सहायता के लिए प्रतिमाह 3000 रुपये के वजीफ़े की घोषणा की गई थी। तो तमिलनाडु में जो है 3000 रुपये की वजीफ़े की घोषणा की गई है जो जूनियर वकील है उनके लिए। तो ये वित्तीय सहायता है जो कि 2 साल तक उनको दिया जाएगा। और इस बात की घोषणा इसलिए की गई क्योंकि तमिलनाडु की जो बार काउंसिल थी तो उसने बहुत लंबे समय से इस बात की मांग करी थी कि जूनियर वकीलों के लिए जो है कुछ वजीफ़े की घोषणा की जाए। तो 2 वर्ष के लिए उनको 3000 रुपये दिए जाएंगे। और अगला प्रश्न हमने पूछा था कि किस राज्य में किसानों को फसल ऋण देने के उद्देश्य से बलराम योजना शुरू की गई है। तो उड़ीसा राज्य में जो है बलराम योजना शुरू की गई है। जो भूमिहीन किसान हैं उनको बलराम योजना के तहत 2 वर्षों में जो है एक ऋण दिया जाएगा, कृषि ऋण दिया जाएगा, जो कि 7 लाख भूमिहीन किसानों को इससे फ़ायदा होगा। और इस योजना को जो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के सहयोग से शुरू किया जाएगा। जीन कैस्टेक्स किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। तो ये फ्रांस के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हैं। कौन? जीन कैस्टेक्स। ठीक है, तो इनकी बात कर लेते हैं डिटेल्स की। तो जीन कैस्टेक्स फ्रांस के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हैं और इनकी नियुक्ति फ्रांस के प्रधानमंत्री मैनुअल मैक्रों द्वारा की गई है। जीन कैस्टेक्स पूर्व प्रधानमंत्री एडोर्ड फिलिप की जगह लेंगे, जिन्होंने कुछ ही समय पहले इस्तीफा दिया है। तो आप फोटो में दिख रहे हैं, यह है जीन कैस्टेक्स। तो ये हमने चर्चा कर ली उन प्रश्नों की जो हमने आपको कल पूछा था। अब चर्चा कर लेते हैं उन प्रश्नों की एक रिवीजन की जो हमारे पिछले वीडियो में हमने शामिल किए थे। तो पहला प्रश्न था किस राज्य में महाजॉब पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो महाराष्ट्र राज्य में जो है महाजॉब पोर्टल लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न था हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी ने संस्कृत भाषा के किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो संस्कृत साप्ताहिक एक संस्कृत कार्यक्रम का शुरुआत किया गया है ऑल इंडिया रेडियो पर। अगला प्रश्न है किस राज्य के टूरिज्म बोर्ड ने इंतजार आपका अभियान शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने, मध्य प्रदेश का जो टूरिज्म बोर्ड है उसने इंतजार आपका अभियान की शुरुआत की है। ठीक है, अगला प्रश्न था कि किस बैंक ने लोन का इंस्टेंट अप्रूवल देने के लिए लोन इन सेकंड्स सेवा लॉन्च की है? तो यस बैंक ने इस सुविधा को शुरू किया है। और यस बैंक की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में एमडी सीईओ प्रशांत कुमार है। एमडी एंड सीईओ कौन है? प्रशांत कुमार। और टैगलाइन है एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज। पांचवा प्रश्न था देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया जाएगा। ये अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो असम राज्य में स्थित है देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला प्रश्न था हाल ही में इतालवी फिल्म संगीतकार एनिनो मोरिकॉन का निधन हो गया है, उन्हें ऑस्कर कब दिया गया था? तो 2015 में उनको ऑस्कर दिया गया था। और किस देश में भारत द्वारा निर्मित संस्कृत विद्यालय का उद्घाटन किया गया है? तो नेपाल में जो है भारत द्वारा निर्मित संस्कृत विद्यालय का उद्घाटन किया गया है। नेपाल की बात करें तो राजधानी काठमांडू, प्रधानमंत्री खड़ग प्रसाद ओली है और नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी है। अगला प्रश्न था कि किस राज्य में बुनकर समुदाय के लिए नेकर सम्मान योजना शुरू की गई है? तो कर्नाटक में जो है बुनकर समुदाय के लिए नेकर सम्मान योजना शुरू की गई है। अगला प्रश्न था कि भारत का कौन सा राज्य पहला राज्य बना है जहां पर हर घर में एलपीजी कनेक्शन है? तो हिमाचल प्रदेश सही इसका ऑप्शन है। भारत का जो हिमाचल प्रदेश राज्य है वहां पर हर घर में एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध हो गया है। अगला प्रश्न था वर्ल्ड चॉकलेट डे कब मनाया जाता है? तो 7 जुलाई को प्रतिवर्ष वर्ल्ड चॉकलेट डे मनाया जाता है। तो ये प्रश्न थे जिनकी हमने चर्चा की जो कि हमारे पिछले वीडियो में थे। अब चर्चा करेंगे आज के करंट अफेयर्स यानी कि 9 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स के
प्रश्नों की। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य में दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो पश्चिम बंगाल राज्य में सेल्फ स्कैन नामक एक दस्तावेज स्कैन करने का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है और ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस एप्लीकेशन का नाम है सेल्फ स्कैन और ये मोबाइल एप्लीकेशन पश्चिम बंगाल के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित किया गया है। देश की सुरक्षा के मद्देनज़र रखते हुए अभी 59 जो 59 ऐप है, चीनी ऐप है, उनको भारत सरकार ने प्रतिबंधित किया और इसी के चलते जो है पश्चिम बंगाल में यह ऐप लॉन्च किया गया जो कि स्वदेशी ऐप है। अब पश्चिम बंगाल के हमारे भारत के मैप में बात कर लेते हैं। तो आप भारत के मैप में देख रहे हैं, यह है रेड कलर में, ठीक है। यहाँ पे पश्चिम बंगाल है, इधर जो है बांग्लादेश की बॉर्डर इसके साथ में लगती है और इधर ओडिशा है, यहाँ पर झारखंड और इधर बिहार के बॉर्डर यहाँ पर इसके साथ में लगती है। ऊपर इधर जाएंगे तो यहाँ पर असम का बॉर्डर भी पश्चिम बंगाल के साथ में थोड़ा बहुत लगता है। पश्चिम बंगाल की राजधानी की बात करें तो कोलकाता है, जिलों की संख्या 23 है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, राज्यपाल जगदीप धनखड़ है और विधानसभा की 295 सीटें पश्चिम बंगाल में हैं, राज्यसभा की 16 सीटें हैं और लोकसभा की 42 सीटें हैं। तो इस तरह से पश्चिम बंगाल की हमने भारत के मैप में बात कर ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए NSDC के साथ साझेदारी की है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने जो देश के युवा हैं उनको डिजिटल कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से NSDC के साथ में साझेदारी की है। अब बात कर लेते हैं कुछ बेसिक डिटेल्स की इसकी। तो कोविड-19 महामारी के संकट के बीच युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से माइक्रोसॉफ्ट ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी कि NSDC के साथ में साझेदारी की है और इसके तहत अगले 1 साल तक देश के 1 लाख से अधिक युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान किया जाएगा। इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट स्किल इंडिया पोर्टल के साथ समन्वय करेगी। माइक्रोसॉफ्ट की बात करें दोस्तों, तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 4 अप्रैल 1975 में बिल गेट्स और पॉल एलन द्वारा की गई थी। वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला हैं जो कि एक भारतीय हैं और हेडक्वार्टर की बात करें तो वाशिंगटन US में माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अर्ल कैमरन का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो अर्ल कैमरन अभिनेता थे दोस्तों और इनका हाल ही में निधन हो गया है दोस्तों। तो ब्रिटिश फिल्म और टेलीविज़न अभिनेता अर्ल कैमरन का निधन हो गया और उनकी फिल्म थी पहली फिल्म थी 1951 में पूल ऑफ लंदन। उन्हें वर्ष 2009 में नए वर्ष के सम्मान में कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के रूप में नियुक्त किया गया था और उन्होंने जेम्स बॉन्ड फिल्म में भी कार्य किया था। आप जो फोटो में देख रहे हैं यह है अर्ल कैमरन जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के पहले चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इंजेती श्रीनिवास को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के पहले चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। इंजेती श्रीनिवास को इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का चेयरमैन नियुक्त किया गया है और उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। वे उड़ीसा कैडर के 1986 बैच के IAS अधिकारी हैं। 31 मई को वह कॉरपोरेट मामलों का जो मंत्रालय है कॉरपोरेट अफेयर्स सेक्रेटरी का पद पर वे बने हुए थे, तो उससे उनको जो है रिटायरमेंट मिल गया है। 27 अप्रैल 2020 को IFSCA यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी IFSCA का निर्माण किया गया था। कब? 27 अप्रैल 2020 को। और यह देश में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों यानी कि IFSCs में सभी वित्तीय सेवाओं को विनियमित करने के लिए एक एकीकृत निकाय है। दोस्तों, आपने IFSCs का नाम सुना होगा या IFSC कोड का नाम सुना होगा। तो ये बैंक से संबंधित एक कोड होता था जो क्या करता है, किसी भी बैंक की डिटेल्स को अटैच करके रखता है। तो इसी तरीके से ये क्या है, एक संस्था बनाई गई है जिसका नाम है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। तो जो है अभी ये बनाई गई है और ये कब बनाई गई है? 27 अप्रैल 2020 को। और इसका जो है पहला जो चेयरमैन है वो इंजेती श्रीनिवास को बनाया गया है, जो कि आप फोटो में यहाँ पे देख रहे हैं।
कि अगला प्रश्न है, किस बैंक ने 10 से 18 वर्ष की आयु के नाबालिगों के लिए भविष्य बचत खाता सेवा शुरू की है? तो फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने 10 से 18 वर्ष के जो नाबालिग हैं उनके लिए भविष्य बचत खाता सेवा की शुरुआत की है। और भविष्य बचत खाता सदस्यता आधारित एक खाता है जो कि मामूली राशि का भुगतान करके खोला जा सकता है। और इसे उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। और इस खाते में जो है न्यूनतम शेष राशि रखना कोई अनिवार्य बात नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, जिसके भवन का नाम स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है? तो झारखंड में स्थित है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है। और इस संस्थान का जो एक नया अभी जो है भवन का निर्माण किया गया है, तो उस भवन का नाम जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। और जो ये क्या है, झारखंड में स्थित है। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करें तो ये अपने जो संपूर्ण जीवन है वो देश की एकता और अखंडता के लिए इन्होंने समर्पित कर दिया था। और जो उनका जो अभी भारतीय कृषि अनुसंधान है, तो उसने अपना जो नया भवन है उसका नाम रखा है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर। तो वो उनकी 119वीं जयंती के अवसर पर रखा है। आप जो फोटो में देख रहे हैं यह है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब बात कर लेते हैं झारखंड के हमारे भारत के मैप में। तो आप रेड कलर में यहाँ पे देख रहे हैं यह है झारखंड। झारखंड के नीचे की तरफ ओडिशा है, इधर छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश का बॉर्डर, इधर बिहार तथा इधर पश्चिम बंगाल का बॉर्डर झारखंड के साथ लगता है। झारखंड की बेसिक डिटेल्स को चेक करें तो झारखंड की राजधानी रांची है, सबसे बड़ा जिला जमशेदपुर, जिलों की संख्या 24 है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। और झारखंड के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू है। विधानसभा की 82 सीटें हैं। झारखंड में राज्यसभा की 6 तथा लोकसभा की 14 सीटें हैं। और उच्च न्यायालय झारखंड उच्च न्यायालय लगता है। अगला प्रश्न है 2020 F1 यानी कि 2020 फेज 1 सीजन की पहली रेस का ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 खिताब किसने जीता है? तो वोल्टेरी बोटास जो हैं, तो मर्सिडीज़ के ये रेसर हैं, उनको जो हैं ड्राइवर हैं, तो उनको जो है ये है ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है। और बात कर लेते हैं तो 2020 फार्मूला 1 सीजन की पहली रेस का ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब मर्सिडीज़ के रेसर वोल्टेरी बोटास ने जीता है। और फेरारी के रेसर चार्ल्स लेक्लर दूसरे स्थान पर रहे तथा मैक्लारेन के लैंडो नॉरिस तीसरे स्थान पर रहे हैं। यह 2020 फार्मूला 1 सीजन की पहली रेस थी। और जो फोटो में आप देख रहे हैं यह है वोल्टेरी बोटास, जिन्होंने 2020 F1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने भारत सरकार के नमामि गंगे कार्यक्रम में सहयोग के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 400 मिलियन का जो है ऋण समझौता हुआ है भारत और विश्व बैंक के बीच में, जो कि नमामि गंगे कार्यक्रम के सहयोग के लिए हुआ है। और गंगा नदी को निर्मल और स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से ये समझौता किया गया है। 400 मिलियन डॉलर की प्रतिबद्धता में 381 मिलियन डॉलर का ऋण और 19 मिलियन डॉलर तक की प्रस्तावित गारंटी शामिल है। इस नई परियोजना का उद्देश्य पावन गंगा नदी के प्रदूषण के स्तर को कम करना और नदी बेसिन के प्रबंधन को मजबूत करना है, जो कि लगभग 500 मिलियन से अधिक लोगों का घर है। अगला प्रश्न है, 8 जुलाई को किस राज्य में रयुतु दिनोत्सव या किसान दिवस मनाया गया है? तो आंध्र प्रदेश में 8 जुलाई को रयुतु दिनोत्सव या फिर किसान दिवस मनाया गया है। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के जो 14वें मुख्यमंत्री थे, जिनका नाम था YS राजशेखर रेड्डी, तो उनकी जयंती को ही किसान दिवस के रूप में या फिर रयुतु दिनोत्सव के रूप में मनाया जाता है। पहली बार ये दिवस 2019 में वर्तमान मुख्यमंत्री जो हैं YS जगनमोहन रेड्डी, तो उनके आदेश पर मनाया गया था। और बात करें तो YS राजशेखर रेड्डी आंध्र प्रदेश में 4 बार लोकसभा सदस्य चुने गए हैं। वे आंध्र प्रदेश में 2004 से 2009 तक मुख्यमंत्री रहे। और इसी दौरान उन्होंने किसानों के लिए कई प्रमुख योजनाएं भी चलाई थी। उन्होंने अपने करियर में कभी भी चुनाव नहीं हारा, लेकिन 2 सितंबर 2009 में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनका निधन हो गया। आप जो फोटो में देख रहे हैं यह है YS राजशेखर रेड्डी, जिनकी जयंती पर रयुतु दिनोत्सव मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की हमारे भारत के मैप में। तो आप फोटो में देख रहे हैं रेड कलर में यह है आंध्र प्रदेश। इधर जो है कर्नाटक राज्य स्थित है
और यहाँ पर जाएंगे तो इधर तेलंगाना है, और इधर जो है छत्तीसगढ़ की बॉर्डर लगती है, इधर उड़ीसा की बॉर्डर लगती है, और नीचे जो है तमिलनाडु की बॉर्डर लगती है। तो इस तरह से आंध्र प्रदेश की हमारे भारत के मैप में स्थिति हो गई। राजधानी की बात करें आंध्र प्रदेश की तो अमरावती है, हैदराबाद कानूनी राजधानी है, सबसे बड़ा जिला विशाखापट्टनम है, और आंध्र प्रदेश में जिलों की संख्या 13। मुख्यमंत्री है आंध्र प्रदेश की जगनमोहन रेड्डी, और राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश में विधानसभा की 176 सीटें, विधान परिषद की 58 सीटें, राज्यसभा की 11, लोकसभा की 25 सीटें हैं, और भारत का धान का कटोरा जिस राज्य को कहा जाता है वो भी आंध्र प्रदेश ही है। 2014 में तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग राज्य की मंजूरी मिली थी। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। OFEK-16 नामक स्पाई सैटेलाइट किस देश द्वारा अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों इजराइल ने हाल ही में जो है OFEK-16 नामक एक स्पाई सैटेलाइट लॉन्च किया है, जो कि सफलतापूर्वक लॉन्च किया जा चुका है, और इजराइल ने इस सैटेलाइट को अपने स्थानीय रूप से विकसित सवित रॉकेट के जरिए लॉन्च किया है। OFEK-16 ने अंतरिक्ष में पहुंचते ही डाटा भेजना और पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण लगाना शुरू कर दिया, और इसके साथ यह ईरान और उसके परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों पर भी नज़र रखेगा। अब बात कर लेते हैं इजराइल की, तो राजधानी है यरूशलेम, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है, और राष्ट्रपति रियूवेन रिवलिन है, इजराइल की मुद्रा है शेकेल। तो दोस्तों ये हो गया आज के प्रश्न। अब आपके लिए एक प्रश्न है, किस राज्य के टूरिज्म बोर्ड ने इंतजार आपका अभियान शुरू किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, और पूरी डिटेल के साथ में लिखना है, और यहाँ पे जो भी स्टेट जो है इसका आंसर होगा तो उसके बारे में भी आपको बेसिक डिटेल्स लिखनी है। तो दोस्तों ये थे आज 9 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स। आपको कैसा लगा ज़रूर से बताइए। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करिए, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर लीजिए। स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना ही है। तो दोस्तों इसी के साथ में हम विदाई लेते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।